25 जुलाई आषाढ़ देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष। इतनी कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब तुम्हें देवशयनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं अथवा वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। बहुत पहले सतयुग में बढ़धर्मा रमा राजा मानधाता हुए हैं। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी और दुर्भाग्य से उनके राज में वर्षा न पड़ने से भयंकर अकाल हो गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ योगदान पुष्प आई शुभ कर्म बंद हो गए। प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ पर चढ़कर वे सवार होकर अपने कुल गुरु ऋषियों के शरण में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, त्राहिमाम मच गया है, प्रजा भूख से तड़प रहे हैं। प्रजा को मरते हुए देखते मुझे बहुत दया आ रही है जा रही है। कोई उपाय बताइए जिससे अकाल नष्ट हो जाए और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषि ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर और अधर्म में लग गए हैं। इसी कारण अगर वह पुनः अपने कर्तव्य में लग जावे तो यह संकट टल सकता है। तुम्हें प्रजा को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरणा देनी होगी चाहिए और स्थान स्थान पर कुएं, बावली, नहरें, तालाब खुदवाने चाहिए जिससे खेती हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावली आदि खुदवाकर अपने कर्तव्य का पालन किया और प्रजा ने भी अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। फिर अंत समय में राजा ने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया जिसमें प्रजा के साथ आप भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावे और अब चतुर्मासी के बाद तुला राशि पर सूर्य आवे तब उन्हें लगावे। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थिर करे। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करे। ऐसा ऋषि मुनि ने राजा को बताया। बोलिए एकादशी भगवान की जय।